इस वक्त मैं जा रहा हूँ बाबा मंगू पीर दरबार से मुंसलिक ठंडे गर्म पानियों के चश्मों पर। यहाँ पर आने वाले लोगों के मसाइल क्या हैं, वो कैसे पहुँचते हैं, यहाँ पर इन चश्मों के ठेके कैसे चल रहे हैं, ये सब आप जानेंगे। लेकिन मुझे इस बहस में हरगिज़ नहीं पड़ना कि जो लोग यहाँ आते हैं उनको नहाने से, उनको इन चश्मों का पानी पीने से कोई शिफा मिलती है या नहीं। मुझे सिर्फ़ ये जानना है कि यहाँ पर इन चश्मों की रखवाली कैसे की जा रही है, इनके रखवालों के क्या मसाइल हैं, ज़ायरीन के क्या प्रॉब्लम है और यहाँ क्या हो रहा है। बाकी तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। अगर आपको सच की लगन है और आप सच के सफ़र में मेरे साथ रहना चाहते हैं तो आइए चश्मों पर चलते हैं। मंगू पीर कराची में ठंडे और गर्म पानी के चश्मे दुनिया भर में मशहूर हैं, जिन्हें रूहानी सिलसिले की एक कड़ी समझा जाता है। यहाँ नहाने और पानी पीने वालों की बड़ी तादाद मौजूद रहती है, लेकिन इलाके की आबादी 2 बूंद पीने के साफ पानी से महरूम है। मुझे मिलना होगा साईं बाबा से, जो मुद्दतों से इस ठंडे चश्मे की देखभाल कर रहे हैं। मतलब ये पानी नहाने से खारिश होता है, दाने होते हैं, कोई भी मतलब बीमारी नहाने से ख़त्म होता है। ये कुदरती चश्मा है? जी जी। पीने से इसके शुगर हो गया, गुर्दे में पत्थरी हो गया, मतलब बदहज़मी हो गया। ये पानी मंगू पीर बाबा का जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है ना? जी जी जी, दुनिया में मशहूर है। जो अमेरिका से फेल होते हैं नहीं भाई, आपका इलाज नहीं है, उसका भी अल्लाह इधर ही इलाज करता है। चश्मे की रिवायत क्या है? 800 साल से ऐसे ही चल रहा है? जी, ऐसे ही चल रहा है। फिर बीच में ये थोड़ा गंदगी के वजह से बंद हो गया था। इसको गंदगी पसंद नहीं करता है, इसको हर वक्त सफाई चाहिए। मंगू पीर के इन चश्मों का पानी कुदरती तौर पर गंधक की एक ख़ास मिकदार रखता है, जो इंसान के लिए मुफीद हो सकती है। दुनिया भर से लोग यहाँ मुसलसल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के इंतज़ामात और मामलात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग महकमा औकाफ की चौखट पर बैठे रहते हैं। चंद बातें बाबा जी की ज़ुबानी। औकाफ वाले इसकी सफाई वगैरह करवाते हैं? कुछ औकाफ इधर देखता भी नहीं है। औकाफ का सिर्फ पेटियों तक है, यानी गले की नहीं कमानी? बस सिर्फ गला मिला तो ठीक है, नहीं तो ये सारा 800 साल हो गए, इस पर कभी एक चूने का पाउडर भी नहीं लगाया। असल से पानी पीते यही थे, पूरे वस्ट में नलके नहीं थे। 82 में यानी पानी आया है। इससे पहले सदियों यानी यही पानी बाग बगीचों को यही पानी मुयस्सर होता था। यहाँ औकाफ ने गले तक तो अपना कब्जा रखा हुआ है, लेकिन इन दीवारों का और इस चश्मे का यहाँ पर कोई बंदोबस्त नहीं है। मंगू पीर कराची के ठंडे चश्मे बारे हमने जाना। आइए अब दरबार से थोड़े फासले पर वाक़े गर्म पानी के कुदरती चश्मे पर चलते हैं, जहाँ नहाने के लिए टिकट भरना होगा। यहाँ इंचार्ज एक नौजवान है जो सच के सफर में न्यूज़ 1 की टीम के साथ चल पड़ा। जी सर, ये भी मामाबाद क्या होता है? मामाबाद लिखा सर, मामाबाद इसका शुरू से सर नाम रख दिया गया था। उसी टाइम से जब पाकिस्तान इंडिया एक था, उसी टाइम से बाकायदा यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग अलग नहाते थे, मुसलमान धर्म के लोगों का अलग चश्मा हुआ करता था। अच्छा, ये नहीं है, चश्मों पे भी हमने बांट की थी कि मुसलमानों का, ये हिंदुओं का इसी हिसाब से हुआ करता था। लीजिए, ये हमें इसमें मंगू पीर में एक बहुत ही मशहूर मारूफ जो गर्म चश्मा है, वहाँ है माँ जी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? दुआएं। आप ठीक हैं? ठीक। मैं देख रहा था कुंडा खटखटा रही थी आप। हाँ, तो क्या कर रही थी? काम करता हूँ। इधर काम करते हैं? हाँ, क्या काम हमको है? 40 साल हो गए। हम इधर जनाना पक्षी लेंगे, जनाना अंदर करेंगे। अच्छा, पानी का तो मैं बाद में देखता हूँ, यहाँ काफ़ी ख़वातीन आती हैं। हाँ, बहुत आता है इधर। हाँ, इस थोड़ा सा चश्मे का माँ जी बताइए क्या सिलसिला है ये? बस अल्लाह का शान है, अल्लाह पैदा किया, बस सारे। लोग कह रहे हैं कि शिफा होती है या ना? हाँ, शिफा होता है, दाना खारे दर्द सब शिफा होता है। अच्छा, होता भी ऐसे ही है? लोगों का अकीदा है? हाँ, बस अकीदे रोक आता है ना। मंगू पीर कराची के गर्म चश्मे तक पहुंचने वाले आवाम की मुश्किलात और ठेकेदार के मसाइल आपने सुने। यहाँ मस्जिद की दीवारों पर जगह जगह मनशियात के खिलाफ चौकिंग की गई है। इस सारी सूरत हाल पर यहाँ के रहायशी खासे परेशान हैं, लेकिन कोई भी इनकी मुश्किलात हल करने के लिए सामने नहीं आता। इलाके में क्या मनशियात का इतना बुरा हाल है कि आपको मस्जिद की दीवार पे भी लिखना पड़ रहा है कि यार यहाँ बैठ के चर्च पाउडर नहीं पिए? असल में यहाँ पर एक सरगना है मुनशियात फरोशों के। हम गरीब लोग हैं, यहाँ के इलाके के बेबस हैं। मुनशियात फरोश दंदनाते फिरते हैं, और इसको मैं आपको सीधे राइट बताऊँ कि इसको पुलिस की भी सरपरस्ती हासिल है। कई दफ़ा रिपोर्ट्स इलाके के लोगों ने की हैं, लेकिन पुलिस इन माफिया को ख़त्म करने से कासिर है। मंगू पीर कराची की 20,000 से ज़ायद इंसानी आबादी को महकमा औकाफ ने एक सरकारी दवाखाने से भी नवाज रखा है।
इस डिस्पेंसरी की तरफ न्यूज़ वन की टीम सिर्फ ये देखने जा रही है कि इलाके में तिब्बी सहूलियात का क्या मयार है और सरकारी नवाजिशात पर शहरियों के क्या तासुरात हैं। लेकिन यहाँ तो स्टोरी ज़रा वक्री टाइप की ही लगती है। औकाफ का ये दवाखाना है, जी जी औकाफ का है। लेकिन ऐसे लग रहा है कि यहाँ तो कोई बकरियाँ भी बंधना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पर डॉक्टर तो यानी 2 साल से आ रहा ही नहीं है। जो पहले यहाँ पर डिस्पेंसर था ना, वो डिस्पेंसर आजकल डॉक्टर बन के बैठा हुआ है यहाँ पर। उल्टे सीधे टीके लगा रहे हाँ, हैं वो लोग। उल्टे सीधे टीके तो खैर इसमें तो टीके तो है ही नहीं। अच्छा। कोई पट्टी वाला आ सकता है वो जाता है पानी यहाँ, भर के लगा दे। सिर्फ पानी भर के, वो पुरानी सिरिंजें हैं, गर्म पानी रखा हुआ है, सिरिंजें उसमें पड़ी होती हैं, वो गर्म पानी से निकाल के फिर लगा के फिर वो गर्म पानी में डाली जाती हैं, दूध आके। और नया यानी कोई सिस्टम नहीं है कि सिरिंज यहाँ दवाखाने के बाहर कोई सिरिंज या कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ तो कूड़ा खड़ा है ही नहीं जो वहाँ फेंका जाए। बाबा मंगू पीर के दरबार से मुंसलिक महकमा औकाफ का दवाखाना और वजारत सेहत की कराची जैसे शहर में कारकर्दगी आपने मुलाहिजा की। इलाके में तरक्याती मंसूबों पर ध्यान देने की बजाय सियासी अखाड़ा बनाने का ज़्यादा रुझान है। ऐसे में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमा कादिर बख्श काछेलो कुछ सच बोल सकेंगे? आपसी के अंदर हमारा कोई भी नुमाइंदा सेम हाउस के अंदर नहीं है। बाहर के लोग बैठे हुए हैं, तो अभी नुमाइंदगी नहीं मिलेगी तो लोगों के मसाइल नहीं हल होगा। अफसोस की बात यह है कि यहाँ कराची जैसे पूरे कराची में जाएंगे, हमारे 2 फरलांग पर नॉर्थ कराची है, वो पूरे इसके बाद तकरीबन 5-6 किलोमीटर पर नाजमाबाद है। तो आप देखिए पूरे कराची में अब घूम फिर कर जब मंगू पीर आते हैं तो अफसोस से कहना पड़ता है, मोर जैसे होती है ना कि मोर नाचती है, जब अपने पाँव को देखती है तो उसकी मुरझाहट ख़त्म हो जाती है, सारा उसका फैशन ख़त्म हो जाता है। तो मंगू पीर की मिसाल एक मोर की तरह है कि पूरे शहर में हम जब घूम फिर के मंगू पीर आते हैं तो अपने पैरों को देखते हैं मोर, तो जैसा उसके पर गिर जाते हैं खुशी से। लेकिन यहाँ पर भी यही हाल है कि मंगू पीर में भी लोग बुनियादी सहूलत से मतलब तालीम बिल्कुल नहीं है, कॉलेज स्कूल वगैरह तालीम को नहीं। सेहत का मामला है, सेहत के भी हिसाब में मैं देखता हूँ कि मंगू पीर में बुनियादी से खासकर हमारी माएँ बहनें मैटरनिटी होम का सिलसिला जो होता है वो भी यहाँ पर नापैद है। कई मौतें हो चुकी हैं उसके मतलब मैटरनिटी के चक्कर में। तो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमें जो है ये बुनियादी सहूलत से हम महरूम हैं। मंगू पीर के इलाके में चारों तरफ हुकूमती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे लहराते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन पसमानदगी की इंतहा भी ये है कि इलाके के लोगों की जान को आ गई है। कराची जैसे शहर में एक बड़ी आबादी और मशहूर मज़ार जिस बुरी हालत में मौजूद है, इस पर कौन सोचेगा? हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, हमें इनसे कोई गरज नहीं है। इसका रकबा है कुछ 27 एकड़, 27 एकड़, 1 एकड़ में 4840 गज ज़मीन होती है। उस 27 एकड़ पर जो है ना इर्द गिर्द कब्जा हुआ है। किसने किया हुआ है? इलाके के लोगों ने, मतलब कब्जा तो कोई भी, कब्जा ग्रुप तो कोई भी बन सकता है। आप लोग छुड़वा नहीं सकते, आप बाख्तियार हैं, बड़े हैं सुनो, इलाके के। एक बात बताऊं, हमारे पास इतने इख्तियारात नहीं है। इख्तियारात रखने वाले जो है वो जब उनके साथ मिलते हैं, ये थाने की जिम्मेदारी है या जो भी उसके गवर्नमेंट के, हम लोग इतने बाइख्तियार नहीं हैं। हम ये सब चीज़ें देखते हैं। अफसोस की बात यह है, यहाँ मेरे मंगू पीर में एक हॉस्पिटल है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और वो 24 आवर्स के लिए मतलब गवर्नमेंट, लेकिन कोई नहीं आता है। हम क्या कर सकते हैं? मंगू पीर जो इस वक्त गरीब और मतलब मजलूम उस पर मुश्तमिल है आबादी पर, तो इनके लिए खुदारा अपने न्यूज़ चैनल से मैं MPs, MNAs, मुताल्लिका अफसरान जो मंगू पीर औकाफ के मामलात हैं और ख़ासकर पुलिस से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो बराए मेहरबानी मंगू पीर पर रहम खाएँ और इसका जायज़ इसको हुकूक दिलाएँ। मंगू पीर कराची में आबादी की सेहत के हालात खासे ख़राब हैं। एक तो यहाँ लाइफस्टाइल बाकायदा तौर पर बुरा है, दूसरा सरकार ने, महकमा औकाफ ने जो दरबार से मुंसलिक एक दवाखाना फराहम कर रखा है उस पर ताला पड़ा है। वहाँ डॉक्टर सिरे से है ही नहीं और डिस्पेंसर कभी कभी अपनी मर्ज़ी से आ जाता है। पूरे पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों में जहाँ पर छापामार टीमें नहीं पहुँच सकती, जहाँ मीडिया की टीम्स नहीं पहुँच सकती, वहाँ मरकज़ सेहत और ये जो सरकारी दवाखाना आपने मुलाहिजा किया है, ऐसे बहुत सारे इदारों का यही हाल होता है। डॉक्टर वहाँ पर नौकरियाँ हासिल कर लेते हैं लेकिन आते नहीं। डिस्पेंसर डॉक्टर बन के बैठ जाता है और उल्टे सीधे टीके लगाना शुरू कर देता है, उल्टी सीधी दवाइयाँ देना शुरू कर देता है। मंगू पीर कराची में भी महकमा औकाफ के डिस्पेंसरी में यही कुछ हो रहा है जो आपको दिखाया गया है। बाकी तफसीलात
मगरमच्छों की ज़िंदगी और दरबार के दीगर मामलात क्या हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा, लेकिन तफसीलात इस ब्रेक के बाद।